आमिर हैदर जैदी साहब, 7.25 करोड़ की आबादी में से अगर यहाँ 20 लाख लोग जुटे जा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा संदेश है। दिनेश जी, मेरे मित्र, आपने तो पूरी भीड़ को काउंटिंग कर लिया। अभी एक हफ्ता पहले वामपंथ की रैली हुई थी, वो शायद किसी को मीडिया मित्र को दिखाई नहीं दी। बहरहाल जो रैली के अंदर आएंगे उससे प्रधानमंत्री से हम कहेंगे कि वो किचन के अंदर जो सिलेंडर रखा है उसे प्रणाम करके आएंगे, और गैस पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल पंप के जो वो बूथ लगे हुए उसे भी प्रणाम करके तब मोदी जी की रैली में आएंगे। फिर मोदी जी बताएंगे उस रैली के अंदर कि मित्रों, जो मैं 2013 के अंदर कहता था कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है, नोट की कीमत बढ़ती है, तो केंद्र में बैठी हुई सरकार भ्रष्ट सरकार होती है। मित्रों, जब मैं 2013 के अंदर चुनाव प्रचार में जाता था, जब मैं ये कहता था कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो केंद्र सरकार भ्रष्ट होती है, मोदी जी शायद रैली के अंदर ये सब कुछ बताएंगे। और ये भी बताएंगे जो किसान दिल्ली के अंदर जोड़ी पर अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है वो देशद्रोही है, वो खालिस्तानी है और वो माओवादी है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री अपनी रैली के अंदर बताने वाले हैं। और आज मैं तो ये इंपॉर्टेंट बात कही आमिर हैदर जैदी साहब। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि आपको वो रैली नहीं दिखती है क्या? हमने रिपोर्ट की और दिखाई। वैसे मीडिया पंचिंग बैग अगर इस समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सरदार आरपी सिंह साहब से एक बात ये समझना चाहता हूं। आरपी सिंह साहब, आप लोग इवेंट मैनेज करते हैं और उससे चुनाव जीतते चले जाते हैं। आप जीएसटी लगाते हैं और उसके बाद फिर से आपको मैंडेट मिल जाता है, जबकि आज तक जहां जहां जीएसटी लगा वहां सरकारें रिपीट नहीं हुई। आप डिजिटाइजेशन करते हैं, नोट जो चलन में है वो हटाते हैं, उसके बाद सरकार बना लेते हैं। कैसे होता है? देखिए, जो काम जनता के हित में होगा और जो जनता को समझ लगेगा कि हमारे हित में है, उसके बाद लोग वोट देंगे। ये सुनिश्चित है। ये जितना मर्जी हल्ला करते रहे। अभी मैं सुन रहा था कि वो क्या कहने आएंगे क्या नहीं। अरे सर, मैं तो उस माँ को नमन करता हूं जिस माँ को आपने सैनबेरी में उनके बच्चों के खून का चावल खिलाया था। उस बंगाल से छूट दिलानी हमको, उस वामपंथ के राज से और सोच से, जो ममता बनर्जी जिस सोच को अभी तक चला रही है, लोगों का जिस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है, उस सोच से छूट दिलानी है। मैं छोटा बच्चा था तब, कुल मिलाकर 10 साल की 9 साल की उम्र रही होगी, परंतु आज तक मेरे दिमाग में छाप है उस माँ की जिसको वामपंथ के नेताओं ने जबरदस्ती अपने बच्चों का खून से सना हुआ चावल खाने के लिए मजबूर किया था। किसके लिए आ रहे हैं हम लोग? हम वहां पर ये जो मारकाट की कल्चर पिछले 40 सालों चली उसको समाप्त करने आ रहे हैं। वहां जो लूटमार की जवाब देना चाहते हैं आमिर साहब इसका? खत्म करने आ रहे हैं वहां पर। सरदार आरपी सिंह जी, इसका जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। आमिर हैदर जैदी, वहां पर जिस प्रकार से लूट चलती है, ठीक है, बाकी बात भी पूरी कीजिएगा, इसका जवाब फौरन ले लीजिए आरपी सिंह साहब। आमिर हैदर जैदी दिया है, मुझे एक सवाल पूछना है। आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। शुद्धो, आ रहा हूं। सांप्रदायिक 37 साल में एक सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। और जब ममता बनर्जी को आप दुर्गा का अवतार बताते थे तो वो मोटरसाइकिल पे बैठ के घूमती थी। आज ममता बनर्जी सत्ता के अंदर है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात नहीं है कि वो बगैर बुलेटप्रूफ गाड़ी के बाद चला जाए। दूसरे मेरे मित्र, आप मीडिया में बैठकर ये कहते हो कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये वोट की राजनीति नहीं है, हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। तो धर्म युद्ध का परिभाषा मैं बता देता हूं। अफगानिस्तान का तालिबान जिहाद करता है और हिंदुस्तान का तालिबान धर्म युद्ध करता है। वरना तो खोल के देख लीजिए, अगर शाब्दिक अर्थ का पता ना हो कि धर्म युद्ध किसे कहते हैं। तुम हिंदुस्तान के तालिबान हो के बताते हो। इसका जवाब देना चाहते हैं? आपने एक और बात उसमें जोड़ दी और उसका जवाब भी यहीं पर ले लेना आवश्यक है। शुद्धो, उसके फौरन बाद वादा है आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए आमिर जैदी जी, अभी आपको सरदार आरपी सिंह ने बताया, बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर आपने जिस ढंग से शुरू किया था, उन्होंने सही याद दिलाया वर्धमान ज़िले की वो घटना जिसमें सेनवारी की याद आती है, जिसमें उसके माँ को, उसके बच्चों को मार करके, जिंदा बच्चों को उसके सामने, माता को के सामने उनकी बच्चों को मार करके उसी के खून को माँ को पिलाना, ये घटनाएं इससे दुनिया में और कोई नृशंस और विभत्स हो नहीं सकती हैं। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी आमिर हैदी जी। लोगों को पेड़ों पर टांग देना, यह नंबूदरी, उदयन नंबूदरी की पुस्तक है, वो ज़रा डिटेल में आप भी पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार आप साइंटिफिक रिगिंग करके वहाँ पर चुनाव जीतते थे। आपके डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी जब आपके खिलाफ कुछ बोल जाते थे,
आपके खिलाफ कुछ कर जाते थे तो उनका उसका अंजाम उनकी हत्याएं ही होती थी। ठीक है। कोई आपकी पार्टी से अलग हट करके ठीक चला है, जाता प्रोफेसर था, संगीत रागी ये उसका कह रहे हैं अंजाम कि आज उसकी इतना वक्त हत्याएं ही बेशक होती गुजर थी। गया हो और आप वहां पश्चिम पर बंगाल सत्तासीन में नहीं हो, लेकिन 34 आज भी साल में उस समय आपने- की यादें हिला देने वाली हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आपके पास आऊं और एक बार फिर से अपने सभी मेहमानों से कह दूं कि जब कोई एक बोल रहा हो तो धैर्य से बाकी सब सुने, क्योंकि जब आप बोलेंगे तब आपकी अपेक्षा यही होगी कि बाकी सब आपको धैर्यपूर्वक सुने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।